नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। कोटा सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के माता पिता को जिम्मेदार ठहराया है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोटा में जिस पैमाने पर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ उनके पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं। इसके साथ कोर्ट ने कोचिंग सेंटर्स पर लगाम लगाने से इनकार कर दिया। कोटा में इस साल अब तक 24 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। ये आंकड़ा पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेरेंट्स की चाहत की वजह से बच्चे मौत को गले लगा लेते हैं। माता पिता बच्चों से उनकी क्षमता से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, जिसके कारण बच्चे दबाव में आ जाते हैं और खुदकुशी जैसे कदम उठा लेते हैं। सुसाइड के मामलों पर रोक लगाने के लिए कोचिंग संस्थानों से खास सिफारिशें भी की गई हैं। इसके बावजूद खुदकुशी के मामलों में गिरावट नहीं देखी जा रही है। इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज एक खास पैनल मौजूद है, जिनमें सबसे पहले हैं कुछ स्टूडेंट्स, प्रतिम, श्रेया, शोमी, अद्वेश, शुभोदीप, दीपांकर, और साथ ही हैं एक बच्चे की मां जो अपना डर खुलकर सामने रख सकेंगी। साथ ही कोचिंग सेंटर्स का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं दीपा बंदोपाध्याय। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे दीपा जी से। दीपा जी, कोर्ट के इस फैसले पर आप क्या कहेंगी? स्टूडेंट्स का जो मेंटल कंडीशन है अभी, वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, जिस हिसाब से सब उम्मीद करते हैं उनके ऊपर कि वो जरूर कामयाब होगा। उनके ऊपर ये उम्मीद है कि उनको ये एग्जाम क्रैक करना ही है, यही इनका आखिरी एग्जाम है इस टाइप का। तो ये जो है, मुझे जो मेरे हिसाब से लग रहा है, मुझे जो लगता है कि ये स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि अगर समाज के साथ साथ माँ बाप भी ये प्रेशर क्रिएट करे स्टूडेंट के ऊपर, तो ये उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि उन्हें एकमात्र बैकअप जो करते हैं वो माँ बाप ही है जी। तो अगर माँ बाप साथ में होता, माँ बाप साथ में होंगे, साथ रहेंगे, तो मुझे लगता है कि मामला थोड़ा ठीक होगा जी। अब मैं स्टूडेंट्स के पास चलती हूँ। प्रतिम, श्रेया, शोमी, अद्वेशा, शुभोदीप, अगर मैं किसी का नाम गलत बोलूँ तो प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। आप सबसे सवाल यही है मेरा कि फिलहाल आप जो कोर्ट ने कहा है उससे आप सहमत हैं? सबसे पहले प्रतिम, आप बताइए। सुसाइड का वो तो प्रेशर की वजह से है ही, जो है कि एग्जाम एक स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस को कोई स्टूडेंट ले नहीं पाते किसी हद तक, तो उनके ऊपर जो मेंटल प्रेशर पड़ता है उसके जरूर तो हो ही रहा है। दूसरा एक है कि हमें एग्जाम में अच्छे आना है, सबसे बेहतर आना है, ताकि माँ बाप पे हमको लेके गर्वित हो कि हाँ मेरा बच्चा सबसे प्रथम पास आया है या फिर कोई एग्जाम क्रैक किया है। तो इसके चक्कर में भी कई स्टूडेंट अपने आप को उसी जगह पे नहीं पाते जिस जगह पे उसको जाना चाहिए। तो इसलिए ये तुरंत ये जो खुद का जो एक इमेजिनेशन बना लेता है कि ऐसे में करूंगा, आज मैं ये प्रिपेयर करूंगा, कल में ये होगा, तो ये सब कुछ जब एक ईयर के बाद नहीं हो पाता है, और दूर से सब जब देखता है कि मेरे माँ बाप को मैं बात लेके आया था कि मैं हाँ इस साल में क्रैक करूंगा और सक्सेस नहीं पाऊंगा, वो जब नहीं हो पाता है तो इसके वजह से सुसाइड हो ही जाता है। तो इसका एक तो रीजन है ही। और तीसरा मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे हमारे एक समाज का भी एक बहुत बड़ा हथियार है ये चीज होने में। हमारे समाज में कि कई किसी अगर ने सक्सेस नहीं हो पाता तो उसके पड़ोसी लोग भी उसको ऐसे बोल के हमेशा दौड़ाते हैं कि देख अगर तू ऐसा नहीं बनेगा तो इस बच्चे के जैसा बनेगा। तो ये एक भी वो बच्चे के मन में जो कहीं ना कहीं रह ही जाता है, तो लास्ट में ये उसको मजबूर कर देता है कि हाँ आप सुसाइड कर लो। तो ये सब कारण मैं ही सोचता हूँ कि ये वो है सुसाइड के पीछे। श्रेया, आप क्या बोलेंगी इस मामले पर? मैम, मैं तो यही बोलूंगी कि सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, ये बच्चे लोग खुद सेटिस्फाइड नहीं है अपने पढ़ाई को लेकर, अपने स्टडीज ऑल को लेकर। इसीलिए ना ये लोग सोचते हैं कि हम पीछे जा रहे हैं और आगे नहीं आ सकते हैं कभी भी। तो ये बहुत मतलब ये स्टूडेंट का है, मतलब मम्मी पापा का प्रेशर तो है ही, ये गलत है, बट स्टूडेंट लोगों का भी ना थोड़ा काउंसलिंग करवाना चाहिए इस मैटर को लेके कि मम्मी पापा ही ऑल टाइम प्रेशर नहीं देते हैं, कभी भी ये खुद प्रेशर ले लेते हैं ज्यादा कि हमें आगे जाना चाहिए, बहुत ऊपर जाना चाहिए, ये क्रैक करना चाहिए। तो मुझे लगता है तो मतलब बच्चे लोगों को थोड़ा बहुत ये प्रेशर मतलब ठीक से लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए कि मैं हार गया। ये हारना मतलब हारना कुछ नहीं है,
एंड कुछ नहीं है, सिर्फ एक है कि हम जा सकते हैं एक जगह पे, आगे जा सकते हैं अगर ट्राई करेंगे तो। और जो सुइसाइडल केस है, ये तो मैं बोलूंगी ये मम्मी पापा का भी थोड़ा बहुत दोष होगा कि बच्चे लोग कुछ बोल रहे हैं और उसके ऊपर वो लोग कुछ मतलब सहमत नहीं दे रहे हैं, शायद ऐसा कुछ हो रहा है इसीलिए वो लोग सुइसाइड करे, तो मम्मी पापा ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा बहुत दोषी ठहराते हैं। बट बच्चे लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए इस मैटर को लेके कि इतना भी सीरियस नहीं है कि अपना जान ले ले हम। बिल्कुल। शोमी, आपके हिसाब से क्या है, क्यों इतने सुसाइड्स होते हैं कोटा में? मैम ये तो एक है कि घर वाले बहुत प्रेशर देते हैं, लेकिन मैम जो पड़ोसी है उन लोगों का भी प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा कि हम लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, कुछ हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका कुछ सक्सेस क्यों नहीं दिख रहा है, ऐसा भी है। तो हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, कि और तब हमारे पास कोई आंसर नहीं होता ना, तो इसका बहुत प्रेशर रहता है। माँ बाप तो है सर मैम, लेकिन ये भी है कि हम लोग ज्यादा प्रेशर लेते भी हैं, बहुत ज्यादा। ये बात भी है कि हम लोग खुद बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं। हाँ, एक बात है कि हम लोग जो करना चाहते हैं वो शायद ना कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं तक तो पहुंचेंगे। बिल्कुल। अगर हम लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब, ये जॉब ना मिले, कोई ना कोई जॉब तो मिलेगा, ये सब लोग सोच नहीं सकते हैं मैम, यही कारण है सर। हर एक बच्चे का मेंटल और फिजिकल एबिलिटी कुछ अलग चीज करने का है। जैसे सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेटर है, उसको उसके माँ बाप अगर चाहते हैं कि गाना वो जैसे सिंगिंग करे या फिर कुछ करे, या आशा भोसले के माँ बाप चाहते कि वो क्रिकेटर बने, वुमेन्स क्रिकेट, तो ये शायद मुमकिन नहीं है। हर एक बच्चे के जो मेंटल और फिजिकल एक एबिलिटी होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। पेरेंट्स का जो प्रेशर है शायद यही होता है कि बच्चा चाहता नहीं है वो करना, उसके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, शायद वो कैलिबर भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर इंजीनियर बनने की जो होड़ है कि उनका बेटा है और हमारा बेटा भी बन जाए, उसके लिए ज़बरदस्ती भेजते हैं और फिर वो जो प्रेशर बिल्ड होता है शायद उसे बच्चे झेल नहीं पाते हैं। तो एक माँ भी हैं हमारे साथ, मदर भी हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि वो इस पूरी चीज़ों के बारे में क्या कहेंगी। बचपन से हम लोग बच्चे को ना एक कंपैरिजन में डाल देते हैं कि देखो उनका बच्चा ऐसा कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारा तुम देखो पीछे रह जाओगे। तो ये कंपैरिजन तो सबसे पहले खत्म करना चाहिए। मेरा बच्चा जो है, मेरा बच्चा वो अच्छा करे बुरा करे वो मेरा बच्चा है, हम तो उनको छोटे छोटे चीज पर भी हम उनको समझाएंगे कि देखो अगर ऐसा हुआ नहीं तो कोई बात नहीं, सेकंड स्टेप्स है, वहीं पे तुम अपना जो भी अपना कामयाब तुम होना चाहते हो तुम जरूर हो। पर वही चीज बचपन से हम लोग बच्चे के मन में डाल देते हैं कि देखो रीजन तो नहीं हो रहा है। फर्स्ट तो चीज ये है कि एक पेरेंट के हिसाब से मैं ये कहूंगी कि बचपन से ये कंपैरिजन बंद करना चाहिए। खराब हो या अच्छा हो, अच्छे से भी और भी अच्छा करे, इसलिए हम बच्चे को मोटिवेट करें ज्यादा से ज्यादा, उनको सपोर्ट करें। अगर बच्चा कहीं ना कहीं पीछे रह गया तो हमको ज्यादा सपोर्ट देना चाहिए, और वो सपोर्ट कोई और नहीं देगा, बाहर के लोग नहीं दे पाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ उनके पेरेंट्स दे पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी चीज होते हैं कि हमारा जो सपना अधूरा रह गया एज अ पेरेंट, हम लोग चाहते हैं कि वो सपना हमारे बच्चा पूरा करे, और जिसलिए हम लोग कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस चीज को रख देते हैं कि हम नहीं बन पाए इंजीनियर, हम नहीं डॉक्टर नहीं बन पाए, तो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा वो इंजीनियर या डॉक्टर बन के दिखाएगी। और ये कभी हम लोग जानने की कोशिश भी नहीं किए कि मेरा बच्चा जो है वो क्या बनना चाहते हैं, शायद उनका और कुछ सपना होगा। और जिस कारण से हम लोग इनको एक जगह पे वही अल्टीमेट है तुम्हारे लिए, वही तुम वहीं पे पहुंचोगे, अल्टीमेटली तुम्हारा सक्सेस वही रहेगा। कितने सारे वेब सीरीज, कितने सारे डॉक्यूमेंट्री, ऐसे बहुत चीज देखने के बाद भी कहते कि हम लोग वो जगह से, अवेयरनेस से हम लोग काफी पीछे रह गए हम लोग। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी माँ बाप ये कभी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे सुसाइड कर लें, वो कितना भी प्रेशर पड़ता हो, लेकिन कभी भी वो ये नहीं सोच पाते कि हमारा बच्चा सुसाइड कर लेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो कोटा ही जैसी जगह है जहाँ पे सक्सेस स्टोरीज़ के लिए कोटा अपने जाना जाता है, लेकिन अगर आप देखिए तो फेलियर्स ज़्यादा हैं। तो भेजने के पहले भी ये समझाना क्या आपके हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि अगर हो जाता है तो भी बढ़िया और नहीं होता है तो और भी बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कुछ और देखेंगे, कुछ और सोचेंगे। तो आपको नहीं लगता कि माँ बाप की तरफ से ये जिम्मेदारी भी बड़ी है, उन्हें ये काम करना चाहिए जब वो बच्चों को घर से दूर भेजते हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए, साथ ही उन पर वो अपने सपने को भी थोप देते हैं? जी जी बिल्कुल मैम। सबसे पहले जब बच्चे दूर रहते हैं तो दूर रहकर भी बच्चे खोजते हैं अपने माँ बाप को कि उनके साथ में है, सपोर्ट में है। हम लोग पहले ही कॉल करके बच्चे को ये पूछते हैं कि बाबू तुम्हारा नंबर जो आया लास्ट टेस्ट का नंबर क्या आया,
रैंक क्या आया, ये नहीं पूछते कि कैसा चल रहा है, क्या खराब चल रहा है तो वो भी बताओ, उसको कैसे हम लोग ठीक करें। कहीं ना कहीं हम लोग उनको बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं। वही कंपटीशन, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये चीज कहीं ना कहीं हम लोग उनको समझाते नहीं है, या समझाते हैं तो बहुत लेट हो जाता है। फिर बाद में हम लोग अफसोस करते हैं कि हाँ, अगर मेरे बच्चे को अगर हम इतना प्रेशर नहीं देते तो आज शायद ये ऐसे जैसे ये नतीजे में नहीं पहुंचे। ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं बच्चों से भी पूछूंगी, आपसे भी पूछूंगी और दीपा जी से भी पूछती हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मैं इसलिए इसके पेरेंट्स के साथ साथ जिम्मेदार मानती हूँ क्योंकि जब एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है तो उनको ये अंदाज़ा लग जाता है कि इस बच्चे का कैलिबर कितना है, उसके बाद भी वो उसका एडमिशन लेते हैं। तो क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसके लिए जिम्मेदार नहीं है बराबर में? इंस्टीट्यूट एक इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, स्टूडेंट का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद हमारा काम क्या होता है, एक एवरेज स्टूडेंट को भी अच्छा बनाना। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि ये स्टूडेंट को मैं अच्छे से पढ़ाकर इस लायक बनाऊं ताकि वो ये एग्जाम क्रैक कर पाए। नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन नीट और इंजीनियरिंग जैसे जो एग्ज़ाम्स है वो ऐसे नहीं है कि एकदम एवरेज बिलो एवरेज बच्चा है वो एकदम से क्लियर कर ले। आपको भी अंदाज़ा लग जाता है, आप इतने दिनों से आप इस प्रोफेशन में हैं, कि बच्चे का क्या कैलिबर है। और जिस तरह से हालात बन रहे हैं, जिस तरह से सुसाइड्स हो रहे हैं, तो अब तो हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट को हम डायरेक्ट बोले कि तुम इस लायक नहीं हो, ये एक्चुअली सही बात नहीं है, क्योंकि बिलो एवरेज स्टूडेंट भी कभी कभी सक्सेसफुल होता है, उनका भी सक्सेस रेट है। और फेलियर क्या है, फेलियर से ही हम स्ट्रांग बनते हैं, फेलियर हमें सिखाता है कैसे स्ट्रांग बनना है। तो इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट को अकेले जिम्मेदार मानना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी नहीं चाहेगा कि एक स्टूडेंट डीमोटिवेटेड हो जाए या उसको लगे कि मैं इस लायक नहीं हूँ। अगर वो कोशिश करे तो वो अच्छा रैंक ला सकता है, वो सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं और बाय एंड लार्ज इम्प्रैक्टिकल, जिस कारण बच्चे आज इस मकाम तक पहुंच जाते हैं? हाँ, एक्चुअली इसके लिए ना काउंसलिंग होना चाहिए, हर इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग करना चाहिए बच्चे को, उनके साथ बैठ के, सिर्फ बच्चे का नहीं पेरेंट्स का भी। पहले काउंसलिंग सेशन में बच्चे और स्टूडेंट को एक साथ बिठा के पूरा बात समझाना चाहिए, उसके बाद उनके ऊपर देना चाहिए कि वो क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। अब मैं बच्चों से एक बार फिर से बच्चों के पास ही जाती हूँ कि आपको क्या लगता है, एक बार जब एडमिशन मिल जाता है तो क्या जो रिगरस कोचिंग होती है, कोई छुट्टी नहीं, कोई वीक ऑफ नहीं, क्या ये सब भी चीज़ें जिम्मेदार हैं इस मेंटल प्रेशर के लिए? और आप बच्चों से मिलते हैं, कई ऐसे बच्चे होंगे जिनसे आप भी मिले होंगे, जिन्होंने शायद सुसाइड किया होगा। आपको क्या लगता है किस तरह की मेंटल कंडीशन हो जाती है कि वो ये स्टेप लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं? तो मुझे लगता है कि इनका एक सोल्यूशन होना चाहिए, जैसे रिगरस कोचिंग के टाइम अगर कुछ फन एक्टिविटीज या फिर एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज अगर हो, या फिर मोटिवेशनल वीडियो दिखाया जाए कि कैसे आपको मोटिवेटेड रखना है खुद को, या फिर काउंसलर हो उधर जो आपको काउंसलिंग करा सके। जैसे कोई बच्चा अगर डिमोटिवेटेड फील कर रहा है तो उनको कैसे डिमोटिवेट से मोटिवेट हो सकता है, ये सब चीज। या फिर पेरेंट्स को फोन करके ये बताया जाए कि आपके बच्चे थोड़ा सही नहीं है, आप थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर करिए उसके साथ। ये सब चीज लिया जा सकता है। अगर ये सब चीज, मेरे को लगता है कि ये सब चीज अगर हो सकता है तब सिचुएशन थोड़ा बेहतर होगा। जैसे मैं देख रही हूँ कोटा में जो एस्पिरेंट्स की फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वो 2 से 3 लाख है। बिना उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लिए बस वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको एडमिशन मिल जाता है। क्या आप लोग भी इस पूरी चीज से सहमत हैं? मैम, बहुत साल पहले एक वेब सीरीज भी निकला था इसके ऊपर, वहां पे भी दिखाया गया था कि कैसे मतलब स्टूडेंट ने अभी 11 भी पास नहीं किया है, फिर भी वो मतलब चला गया है कोटा पे कोचिंग लेने के लिए। तो ये सब क्या है कि उनके अंदर ना ऐसा है कि हमें इंजीनियर बनना है, पैदा होने के बाद ना उनके मतलब बॉडी पे टैग लग जाता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, ये सोच लेके ना वो लोग चले जाते हैं, ठीक है। और वहां पे जब ये सब इंस्टीट्यूशन पे जाके जब बोलते हैं ना कि हमें बनना है, तो वो लोग मतलब पैसे के कारण ही, मैं बोलूंगी पैसे के कारण या कुछ भी हो, क्योंकि उनको भी तो इस इंस्टीट्यूशन का बड़ा करना है और भी स्टूडेंट चाहिए होगा। ये सब सोच के वो लोग ले भी लेते हैं, बट ये नहीं सोच के लेते हैं कि वो लोग एक्चुअली वो बनने के लायक है या नहीं।
और बिल्कुल। आने के बाद उनको लगता है कि हाँ हम लोग कर लेंगे, फ्लो में चलते हैं वो। बट जब मिड टाइम पे आते हैं, एग्जाम वगैरह सामने आते हैं और उनको रियलिटी नजर पे आता है, तब उनको पता चलता है कि वो उसके लायक नहीं है। तब वो जाके मम्मी पापा को अगर कॉल करके बोलेंगे कि माँ पापा मैं घर आना चाहता हूँ, तब वो लोग सच में थोड़ा बहुत तो नेगेटिव बोलेंगे ही ना। तो ये सब चीज मतलब स्टूडेंट के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो कोटा में जो हो रहा है वो थोड़ा देखना चाहिए। फिर से जो पेरेंट हैं मैं उनके पास जाऊंगी कि जब बच्चे परेशान होते हैं या इंस्टीट्यूट से फ़ोन आए या बच्चे खुद फ़ोन करते हैं कि उनसे नहीं हो पा रहा है, तो पेरेंट्स, उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद अपने पेरेंट्स से होती है, अपने माँ बाप से होती है कि वो उनके साथ खड़े होंगे और उन्हें इस मुश्किल से निकालेंगे। लेकिन जब वो सपोर्ट नहीं मिलता है और बल्कि और ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करते हैं, तब कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। आपको नहीं लगता? जैसे मैंने पहले भी बोले कि हम लोग एज अ पेरेंट हम लोग कभी ये नहीं कहते हैं बच्चे का फोन में जब उनको ऐसा सुनने के लिए मिलता है कि वो दुखी है या कोई भी कारण से वो परेशान है, तो हम कभी उनको ये नहीं कहते बेटा नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, कुछ और होगा, अपने मन से कुछ करो, देखो तुम्हारा कहाँ पे इंटरेस्ट है। ये हम लोग कभी नहीं सोचते, ये कहते भी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स जरूर करते हैं, कुछ पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा शायद हम लोग नहीं भी कर पाते हैं। वही चीज की हमने इतना उम्मीद को लेकर बच्चे भेज दिए वहां पे, तो कहीं ना कहीं पड़ोसी से लेकर सारे रिलेटिव सभी में खबर हो जाता है कि मैंने अपने बच्चे को कोटा में भेज दिया, कि यहाँ पे पढ़ने के लिए भेज दिया, तो वो डॉक्टर बन के या इंजीनियर बन के ही वो 5 साल बाद वापस आएंगे। तो ये जो एक हम लोग भी ज्यादा उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे के ऊपर, कभी सोचते नहीं। और वही लोगों में फिर हम लोग क्या कहेंगे, ये सबसे ज्यादा अभी के दिन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो मैम, आपके हिसाब से वेयर आर वी फेलिंग? सारी चीज़ें समझने के बावजूद हम क्यों इस चीज़ पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं और क्यों ये घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं? पहले तो मैडम सबसे पहली जो चीज है कि आज के दिन में जो एक कंपटीशन भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, इसके हिसाब से हम लोगों को, बच्चों को भी थोड़ा हमको साथ देना चाहिए उनको। अगर कहीं पे लग रहा है कि हम लोग कहीं पे लैग कर रहे हैं तो उसमें फोकस करें, चाहे वो एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से हो, चाहे वो पेरेंट की तरफ से हो, कहीं पे। हाँ, इंस्टीट्यूशन में हम समझते हैं वहां पे इतने हजारों बच्चे हैं, कहीं ना कहीं एक बच्चे का अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां पे अटेंशन या ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी यहाँ के जो फैकल्टीज लोग या जो टीचर्स लोग होते हैं, अगर चाहते हैं तो वो बच्चे को कहीं ना कहीं वो मदद कर सकते हैं या करते भी है। कहीं ना कहीं जहाँ पे पीछे छूट जाता है तो वहीं पे अगर वो अपने माँ बाप का भी उनको साथ ना मिले तो उनको ऐसा ही लगता है कि मेरा अल्टीमेट डिसीजन ये होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का साथ जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए था वो भी नहीं मिला, इंस्टीट्यूशन भी कुछ ऐसे कुछ खास नहीं कर रहे हैं मेरे लिए, तो बस यही तक उनके लिए अल्टीमेट एक डिसीजन होता है कि खुदकुशी करें। बिल्कुल, मैं एक बार फिर सब बच्चों के पास जाना चाहती हूँ और इस बार मैं आप सभी से जवाब चाहती हूँ। आप बताइए इसका उपाय क्या है? कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी गलतियां हो रही हैं। कहीं कहीं होता है कि पेरेंट्स लोग नहीं सुनते हैं, बहुत टाइम हो गया है प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो उसके बाद पेरेंट्स लोग ना नहीं सुनना चाहते हैं। तो उसके बाद अगर मैं कुछ अलग सा प्रोफेशन ट्राई करना चाहती हूँ तो मुझे ढूंढना चाहिए एट द फर्स्ट पॉइंट कि मैं कहाँ पे बोल सकती हूँ। कभी कभी ये फ्रेंड्स लोग भी होते हैं, कभी कभी फैकल्टीज से भी हम बातचीत कर सकते हैं कि इतना दूर आए हैं मैम, उसके बाद भी हमें कुछ दिख नहीं रहा है कि ये हम कर सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए सजेशंस लेना बहुत ज़रूरी है और अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करना दोस्तों के बीच में, अगर वैसा दोस्त ना मिले तो टीचर के साथ या कहीं भी, मतलब किसी के भी साथ शेयर करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आप लोग भी एक्सेप्टेंस लैक करते हैं? अपनी चीज़ को समझ पाना, उसे एक्सेप्ट कर पाना और उसे अपनी बातों को समझा पाना, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी आप वो चीज़ लैक करते हो। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक्सेप्टेंस। आप वही नहीं करते हो तो पेरेंट्स भी समझ नहीं पाते हैं। यस मैम, हम कभी इसको ईगो में ले लेते हैं कि हाँ मुझे बनना है, मेरे पेरेंट्स लोग बोल दिए हैं, मैं ये सब बोल दी हूँ फ्रेंड्स लोगों को कि मैं इस चीज़ का प्रिपरेशन ले रही हूँ, उसके बाद अगर मैं चेंज करूँगी तो मुझे क्या सुनना पड़ेगा, तो आसपास के लोग क्या सोचेंगे। तो इसको हम कभी कभी ईगो में भी ले लेते हैं ताकि हम लोग खुद ही वहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मेरा एबिलिटी इतना तक ही है,
या मेरा एबिलिटी कहीं और इससे ज़्यादा हो सकता है, तो उस फील्ड को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल। आपके साथ जो बैठे हैं मैं उनसे भी सुनना चाहूँगी, उनका क्या कहना है इस बारे में? मैम ऐसे हम लोग कभी-कभी ये देखते हैं कि वो जो खुद एक्सपीरियंस है उससे ज़्यादा आसपास का जो लोग हैं ना उसी का प्रेशर ज़्यादा रहते हैं। इसलिए ऐसे वो जब सोचते हैं कि हमें ये सब नहीं हो रहा है, ठीक है, वो किसी को नहीं बता पाते हैं। ऐसे तो पहले अपना बाप माँ को बताते हैं तो वो बोलते हैं कि इतना दूर हमने पैसा खर्च करके तुमको भेजा है तो ऐसे तुमको सक्सेसफुल तो बनना ही है, ठीक है। तो वो लोग ये नहीं सोचते कि वो किस फील्ड का काबिल है, ठीक है, शायद वो उस फील्ड का नहीं काबिल है और कहीं भी फील्ड है जो भी है, ठीक है, उसी पे वो खुद का विकास कर सकते हैं, वहीं पे वो सक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सोचना चाहिए कि और भी कई फील्ड है और भी कई जगह है जो एक्सपीरियंस को हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी सोचना चाहिए, दूसरे तरीका सोचना चाहिए। मैं श्रेया आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि जिंदगी की दौड़ में हार मानने से नहीं होता? अब आप सब भी इतने छोटे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं कि कोई कुछ भी कहे तो आप प्रेशर में आ जाइए और आप अपनी जान देने के लिए मजबूर हो जाइए। कहीं ना कहीं आपको भी समझाना पड़ेगा कि आप इस दौड़ में हैं तो आपको लंबी रेस दौड़नी है, आपको रुकना नहीं है। हाँ मैम, ये खुद को समझना ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब हम खुद को लेके खुद ही खुशी नहीं है अभी। जो भी पढ़ते रहते हैं, बट कभी कभी लगता है कि हाँ नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। कभी भी ऐसे नहीं सोचते कि मतलब हैप्पीली नहीं करते हैं वो चीज़। तो पहले हमें हैप्पीली मतलब एकदम ये सोच के करना चाहिए कि हाँ मैं ये काम के लिए एकदम ठीक हूँ, मुझे इसके ऊपर पूरा फोकस है, मुझे यहाँ पे ही जाना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। थोड़ा सा भी फेलियर दिखता है कि एक एग्ज़ाम दिए तो फेल हो गए तो लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा ये, और हम लोग छोड़ देते हैं बीच में ही। तो इस पे और ज़्यादा फोकस करते तो शायद निकल जाता, सेकंड बार निकल जाता है, लेकिन हम वहीं पर छोड़ देते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग और ट्राई ही नहीं करते हैं। प्रतिम, आप क्या बोलते हैं इस बारे में? आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक्सेप्टेंस लैक करते हैं इसलिए सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? एक्सेप्टेंस खुद को ही खुद से ही पूछना चाहिए। कभी कभी हम खुद से पूछना ही छोड़ देते हैं। हम जैसे घोड़ों की तरह रेस में दौड़ते रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये लड़का हमसे आगे निकल गया, हमको कैसे इससे आगे निकलना है, पर हम ये ही नहीं सोचते कि उसका फील्ड शायद उसका ये इस चीज में पैशन है, वो इस चीज ही करना चाहता था इसलिए हमसे आगे निकल गया। तो इसलिए हमको थोड़ा देर खुद को भी टाइम देना चाहिए और हमेशा मोटिवेटेड भी रहना चाहिए कि हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी इतना छोटा नहीं है कि किसी चीज में हम अगर हार गए तो तुरंत हम डिसीजन लेके सुसाइड कर दे या फिर कुछ भी कर दे। तो ये डिसीजन कभी भी लेना नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है। अगर कुछ चीज में फेलियर हासिल होता है तो कुछ चीज में शायद जरूर कामयाबी हासिल होगा ही। तो ये चीज मन में रख के हमको आगे बढ़ना चाहिए। आपके फ्रेंड भी आपके साथ हैं, मैं उनसे भी सुनना चाहूंगी, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? हाँ मैम, सभी को अपने अपने टाइम देना चाहिए। टाइम मतलब देने का ज़रूरी है। अगर नहीं दिए तो मतलब पढ़ाई में थोड़ा सा दिक्कत आता ही है। ऐसे ही चलता रहेगा तो मैम सुसाइड बढ़ता भी रहेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।